जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आज का जो वीडियो है वो मैं पेहवा को लेकर बना रहा हूँ। पेहवा आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है, पर ये उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और ये पितरों का तीर्थ स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पितृ शांति के लिए, पितृ दोष निवारण के लिए यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध इत्यादि किया जाता है। यूँ तो साल भर में कभी भी पिंडदान कर सकते हैं, लेकिन जो भौमती अमावस्या होती है उस समय किया जाने वाला जो पिंडदान है वो अत्यधिक फलदायी और शुभ माना जाता है। इसको चैत्र मास की अमावस्या भी बोलते हैं और चैत्र मास की जो अमावस्या होती है तो उससे पिछले दिन चतुर्दशी होती है और चतुर्दशी वाले दिन ही पिंडदान जो है वो श्रेयकारी माना जाता है। तो आज चतुर्दशी है और कल चैत्र मास की अमावस्या है, जिसे भौमती अमावस्या भी कहते हैं। तो आज लाखों के हिसाब से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। पेहोवा को लोग पेहवा, पैवा के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो बिस्तर के ऊपर अगर हो जाए तो उसकी गति करने के लिए पेहवा में पिंडदान करना ज़रूरी होता है। जब तक पेहवा में आकर पिंडदान नहीं करेंगे तब तक उस व्यक्ति की सदोगति नहीं होती है। तो फिर व्यक्ति की मृत्यु के बाद यहाँ पर पिंडदान करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। और सबसे पहले जब हम पेहवा में आते हैं तो पिंडदान करने से पहले ये घाट बना हुआ है, इस घाट के ऊपर स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद फिर पिंडदान का काम जो है वो शुरू होता है। तो जब भी पेहवा में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ घाट पर नहाना होता है और उसके बाद फिर पंडित जी से मिल के अपने मृतक का पिंडदान करवाना होता है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो पंडित जी पूछते हैं हमसे कि कितने पिंडदान करने हैं, कितने पिंड भरने हैं। तो फिर हम उनको बताते हैं कि जितने भी व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है और जितने लोगों का हमने अपने परिवार के सदस्य जो इस दुनिया में नहीं है और जिनका पिंडदान करना है, तो उन सब के हम नाम बताते हैं उनको और अपनी जगह का नाम बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। तो फिर वो उस हिसाब से पिंडदान करते हैं। तो मैंने भी अपनी दादी जी का और अपनी माँ का पिंडदान जो था वो यहाँ पे करवाना था, क्योंकि दोनों की जो मृत्यु थी वो बिस्तर के ऊपर हुई थी। तो हमने यहाँ पे फिर आज का दिन जो था वो चुना इसके लिए, क्योंकि आज के दिन का ही महत्व माना जाता है। तो मेरे साथ मेरे चाचा जी आए हुए हैं जिन्होंने दादी जी का पिंडदान किया और मैंने अपनी माँ का पिंडदान किया। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने जिस हिसाब से रीति रिवाज होते हैं उस हिसाब से पिंडदान करते हैं। तो कुछ हवन करते हैं, कुछ बिना हवन के भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर सावधान रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बैठे होते हैं जो आपको मिल जाएंगे और कहेंगे कि हम पिंडदान करवाते हैं, और वो घाट के ऊपर ही बैठे होते हैं और वो 2 मिनट में पिंडदान भी करवा देते हैं और फिर पिंडदान सही तरीके से हुआ नहीं हुआ इसका भी पता नहीं चलता है और पता चले कि आपने पैसे भी बहुत ज़्यादा दे दिए। तो इस केस में फिर आप पहले ही पंडित जी से बात करके फिर पिंडदान, श्राद्ध वगैरह जो भी करवाना है वो करवाएँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो मांगते हुए देखे जा सकते हैं, तो वो चुपचाप सामान लेके भी भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों के हिसाब से लोग आए हुए हैं तो पता नहीं चलता कि कौन कब सामान लेके भाग गया। तो आप अपने सामान का पूरा भी ध्यान रखें और अपना सामान ज़रा भी इधर उधर ना छोड़ें, नहीं तो पता चलेगा कि आपका सामान जो है वो गायब हो गया। अब हमने जिन पंडित जी से अपने परिवार का, अपनी माँ का और दादी जी का पिंडदान करवाया, मैं उनका नंबर जो है और नाम इस वीडियो में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पंडित जी नहीं मिल रहे हैं और आपको पिंडदान करवाना है तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं और ये बड़ी ही तसल्ली के साथ जो है वो पिंडदान का काम करते हैं। और आपकी श्रद्धा है, आपने कितने पैसे देने हैं अपने हिसाब से पैसे दे दीजिए। वो ऐसा भी नहीं बोलते कि भाई हमें मुँह मांगे पैसे चाहिए, वो वैसा भी नहीं है। आपकी जितनी श्रद्धा है उतने पैसे दे सकते हैं। जब पिंडदान का काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उस पिंड को जल में प्रवाह करना होता है। इस घाट के ऊपर जो पिंड है उसको प्रवाह करना पड़ता है, पानी में बहाना पड़ता है। तो जब पानी में बहा देते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो एक प्रेत पीपल है और उस पीपल पे पानी डालना होता है। तो यहाँ पे पानी डालने के लिए बहुत सारी बाल्टियाँ, मग्गे रखे हुए हैं। तो उस मग्गे या बाल्टी से फिर उस पीपल के ऊपर पानी डाला जाता है और एक सूती धागा लेके उसके पेड़ के चारों तरफ लपेट दिया जाता है। तो उसके बाद ये माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ जो हैं वो शांत हो जाते हैं और पितृ दोष जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो घाट है उसके एक तरफ तो नहाने का काम किया जाता है और दूसरी तरफ पिंड को जल में प्रवाह करने का काम किया जाता है।
पेहवा का जो संबंध है वो महाभारत काल से है और ऐसा माना जाता है कि जब कौरवों और पांडवों में लड़ाई हुई थी तो उस समय लाखों के हिसाब से जो थे सैनिक मारे गए थे और कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं बचा था। तो उस समय फिर वहाँ के राजा की जिम्मेदारी थी कि वो मृतकों का पिंडदान करे। तो भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर ने यहाँ पर 5 दिन रहकर सभी मृतकों का पिंडदान और श्राद्ध वगैरह किया था। तो तब से ये मान्यता चली जा रही है और उसके बाद ये एक तीर्थ बन गया। तो तब से फिर यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। पेहवा हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र ज़िले में है और दिल्ली से सीधी बसें पिपली कुरुक्षेत्र के लिए आती हैं और अगर ट्रेन से भी आना है तो दिल्ली से कुरुक्षेत्र के लिए सीधी ट्रेन आती हैं। चंडीगढ़ से भी सीधी बसें पेहवा के लिए मिल जाती हैं। पेहवा में जो पिंडदान का काम होता है वो यहाँ पर एक सरस्वती घाट बना हुआ है, तो वहीं सरस्वती घाट पर ही पिंडदान का काम होता है। तो जब भी यहाँ पे आना हो, फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे आ रहे हो तो पेहवा में आकर किसी से भी पूछ लो कि पिंडदान का काम जो है वो कहाँ पे होता है, तो फिर वो आपको बता देंगे। और मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि एक बहुत बड़ा गेट है जिसके ऊपर सरस्वती घाट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपने आना है, उस गेट के अंदर आना है और वही रास्ता जो है वहाँ से आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है सरस्वती घाट बना हुआ है और वहीं पे पिंडदान का काम होता है। घेवर घेवर